All right, children, welcome back to Standard 10 Science Strategic Preparation for SSC Board Examination, May or June 2021. All right, we missed few sessions, correct? Few days because some of my friends, they were admitted in the hospital, so I was busy visiting them. All right, fine, I'm completely all right. Okay. And the missing sessions, missing days, work will have to recover. Today, I'll continue with, writing molecular formula and structural formula of organic compounds. In the previous session, we did 12 organic compounds के हमने molecular formula और structural formula देखा था. But if you remember, in one of the molecular formula, which was, I think, ester, all right, even I got stuck in writing the molecular formula of that particular compound. Children, we teachers always try to discover new tricks so that your work becomes easy. जो basic fundamentals है, जो समझाना है वो समझा देते हैं. Then how to do it easily, वो tricks हम निकालते रहते हैं. So in the previous session, whatever trick we saw, उसमें भी कुछ confusion रह जाते हैं. So now I have found another trick which will help you to write the molecular formula and structural formula of organic compounds easily. All right. So let's see that trick. उसमें वो number of carbon atoms में से एक minus करना होता है जब there is a functional group having carbon atom in it. अब ऐसा नहीं करना है. Let's see. So वो हम पहले देख लेते हैं. The very important thing is, okay, उसमें दो स्टेप करना है. Step 1, total number of carbon atoms कितने चाहिए वो देखना है. Step 2, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो चेक करना है. Only 2 things have to be checked. Okay? अब फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए एक है हाइड्रोक्सिल. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कोहल, और वो है बॉन्ड के साथ OH. देन कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड, द फंक्शनल ग्रुप में है बॉन्ड, उसमें कार्बन है COOH. फिर व्हाट विल से कीटोन या अल्डिहाइड. चलिए, अल्डिहाइड उसमें भी सिंगल बॉन्ड ही है, फिर CHO. देन वी हैव कीटोन. ऑलराइट, उसमें CO होता है और लेफ्ट और राइट दोनों और बॉन्ड होते हैं. बी केयरफुल. और देन वी हैव ईस्टर्स. उसमें COO और लेफ्ट राइट दोनों और बॉन्ड होते हैं. देन हेलाइड्स. उसमें डैश एक ही बॉन्ड और X, एंड दिस X स्टैंड्स फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑलराइट, फ्लोराइड, ऐसा कुछ हेलोजेंस. ऑलराइट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां सिंगल बॉन्ड है और OH ही है. यहां सिंगल बॉन्ड वो C के साथ, लेकिन डबल बॉन्ड ये O के साथ और सिंगल बॉन्ड OH के साथ. Every carbon has 4 bonds, right? Okay, children. So यहां कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए. एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और OH के साथ सिंगल बॉन्ड. Is that clear, children? Okay, fine. Now this, यहां भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड. ये कार्बन है, उसका सिंगल बॉन्ड लेफ्ट में, डबल बॉन्ड O और H के साथ सिंगल बॉन्ड. ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको भी नीचे लिख सकते हैं. यू कैन डू दैट. और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, ऑलराइट, और लेफ्ट और राइट का बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ये कार्बन के साथ, चिल्ड्रन ये मिडल में आता है तो नीचे लिखना पड़ेगा डबल बॉन्ड O, और एक के साथ डबल बॉन्ड वो नीचे लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड आगे बढ़ेगा और लेफ्ट राइट का बॉन्ड, बट ऐसे लिखना होगा COO. एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड. ऑलराइट,
और यू नो ऑक्सीजन हैज 2 बॉन्ड्स, सो ये ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया और ये ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड हो गया, लेकिन कार्बन के 4 बॉन्ड होते, दैट वी कैन सेटिस्फाई, लेकिन आपको ऐसे याद रखना होगा। फिर ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड बॉन्ड के साथ आयोडाइड, एक्स की जगह पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। दैट इज व्हाट यू शुड डू। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH उसका वैसे ही रहेगा अल्काइल के साथ यहां, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH, ऑलराइट, और वो कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, C एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोक्सिल और यहां R। ओके, चलिए अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक H के साथ सिंगल बॉन्ड और यहां अल्काइल ग्रुप R, ऑलराइट, इस टर्म में C डबल बॉन्ड O, ऑलराइट, ओके, और सिंगल बॉन्ड O और यहां अल्काइल और यहां अल्काइल। कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, ये ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए, ऑलराइट, कुछ मिस किया नहीं, 1 2 3 4, यस वी मिस्ड आई थिंक aldehyde, no, here is aldehyde, here is aldehyde, ये कार्बोक्सिलिक है, यस वी मिस्ड कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, ऑलराइट, C डबल बॉन्ड O, राइट में अल्काइल, लेफ्ट में अल्काइल। ओके, लेट्स सी, you will understand better when we see the organic compounds, ऑलराइट। चलिए, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, पहले फंक्शनल ग्रुप समझिए, फंक्शनल ग्रुप ATE मतलब ईस्टर, ईस्टर मीन्स बॉन्ड COO और उसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, फिर एक के साथ O, COO हो गया ना, COO, एक का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ सिंगल बॉन्ड और यहां अल्काइल आएगा और यहां अल्काइल आएगा। बी केयरफुल चिल्ड्रन, यहां जो इथाइल है ना, सो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2, और एसीटेट में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, एसीटेट इज रिलेटेड टू 2, सो टोटली विल हैव 4 कार्बन एटम्स, उसमें से एक ऑलरेडी है, ऑलराइट। नाउ इथाइल पीछे आता है, इथाइल, सो यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लगेगा और एसीटेट आगे आता है, एसीटेट में 2 चाहिए तो 1 आ गया, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम ये अल्काइल में 1 लगेगा और ये अल्काइल में 2 लगेगा, सो 1 ही लगेगा, सो राइट C, और उसके साथ H3 पीछे लिखते हैं, ये बॉन्ड लिखते हैं, C लिखते हैं डबल बॉन्ड O, आगे लिखते हैं O सिंगल बॉन्ड, ये अभी 2 लगेगा, सो 1 और 2, लास्ट वन के साथ H3 बॉन्ड, मिडल वन के साथ H2 हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, and how do we write? This is the structural formula. अब we can write CH3, that is NCOO, CH3 के बाद फंक्शनल ग्रुप COO and then CH2 CH3, ये इथाइल, 2 कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप के बाद इथाइल, तो वो इथाइल और 2 कार्बन, सो एसीटेट विथ ईस्टर ग्रुप। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वन, ये तीनों मैंने ईस्टर ग्रुप से ही दे दिया, ब्यूटाइल फॉर्मेट ATE, सो ईस्टर ग्रुप, मिथाइल ब्यूटीरेट ATE, सो ईस्टर ग्रुप। चलिए पहले हम ईस्टर ग्रुप लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला लिख दे? चलिए फॉर्मूला लिख दो, COO, ब्यूटाइल तो यहां 4 आएगा, 1 2 3 4, पहले वाले से 2, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 2 और लास्ट वाले से 3। फॉर्मेट मतलब एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, ऑलराइट, तो एक ही कार्बन लगेगा, तो वो तो आ गया, डू अंडरस्टैंड? सो ये रही उसकी फॉर्मूला, फॉर्मेट में एक ही लगेगा, सो दिस इज इथाइल फॉर्मेट,
एक ही कार्बन चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट इज देयर, यहां नंबर ऑफ कार्बन 4, सो 1 2 3 4, ऑलराइट। और कैसे लिखोगे आप, C डबल बॉन्ड O और CH2 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 CH3, इसके 3 ही बॉन्ड हुए, एक बॉन्ड बचेगा और वो हाइड्रोजन के साथ लगेगा, सो यहां आपको हाइड्रोजन लिखना होगा। सो दिस इज ब्यूटाइल फॉर्मेट। हाँ, इसका स्ट्रक्चर तो HH, ये बॉन्ड कर दूं, ये HH, ये बॉन्ड कर दूं, ये HH, ये बॉन्ड कर दूं, और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई मेड द वर्क लिटिल बिट अनटाइडी, वी वोंट डू दैट हियर। देखते हैं यहां क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, मिथाइल ब्यूटीरेट, मिथाइल ब्यूटीरेट 8, सो COO। अब मिथाइल, सो एक ही कार्बन यहां, सो एक, और उसके साथ H3, ऑलराइट। और ब्यूटीरेट मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, उसमें से एक आ गया, 3 बचा है, ऑलराइट। तो 1 2 और 3, पहले वाले H3 से, दूसरा H2 और H2 और बॉन्ड हो गया। बॉन्ड मत निकालो, CH3 CH2 CH2 COO CH3, दिस इज मिथाइल ब्यूटीरेट। अब लिख सकते हैं C पहला कार्बन, C दूसरा कार्बन, C तीसरा कार्बन, C चौथा कार्बन, और C पांचवा कार्बन। ये जो चौथा है डबल बॉन्ड O और O के साथ लगता है, बी केयरफुल। तो COO, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड, ये बॉन्ड आप लिख लीजिए, दैट्स इट। अब इसका 4, इसका 2 हो गया और 2, इसका 2 हो गया और 2, एंड पुट हाइड्रोजन। This is the structural formula of methyl butyrate and this is the molecular formula. चलिए next one, formaldehyde। aldehyde मतलब CHO, उसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिखते हैं। और यहां अल्काइल। अब फॉर्मल्डिहाइड એટલે N इक्वल टू 1, फॉर्मल्डिहाइड मीन्स N इक्वल टू 1, तो वो 1 तो आ ही गया, 1 कार्बन तो आ ही गया, तो यहां सिर्फ हमें H लिखना है, एक्सेप्शनल केस में H, और C डबल बॉन्ड O और ये H, और H CHO, H और ये फंक्शनल ग्रुप है CHO। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड इज CHO ग्रुप, तो ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ये रहा आपका CHO, और यहां अल्काइल। अभी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डी मीन्स N इक्वल टू 2, वो इथेनॉल वाली बात, N इक्वल टू 2। इथाइल अल्डिहाइड है ये, ओके। सो 2 चाहिए यहां, 2 कार्बन, लेकिन एक तो मिल गया है, सो एक ही लेना है। सो एक कार्बन, फिर CH और डबल बॉन्ड O, वो लिख दिया। और पहले कार्बन से कितने बॉन्ड, 4, तो 1 2 3 4, राइट हियर हाइड्रोजन। सो यू कैन राइट CH3 CHO। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए, इथाइल अल्कोहल। नाउ दिस इज अल्कोहल OH, और उसका कोई नया स्वरूप नहीं है, और इथाइल मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। सो आपको 2 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन लिख लो, पहले वाले से CH3, दूसरे से CH2, और सीधा फंक्शनल ग्रुप लगा दो, 1 2, और ये उनके बॉन्ड, ये OH लगेगा बस सीधा, और ये HH, और ये 3 हाइड्रोजन, CH3 CH2 OH। So this is structural formula and this is molecular formula. Proceeding further, children. Oh, children, without putting on the camera, I did this work, so I'll have to explain to you. Now this is butanol. All means alcohol, OH, butane, number of carbon atoms 4, so I put 4 carbon, और यहां लास्ट वाले कार्बन को OH दे दिया, फिर 4 बॉन्ड चाहिए, वो हाइड्रोजन दे दिया, और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, तीसरे के साथ 2 हाइड्रोजन CH2, चौथे के साथ 2 हाइड्रोजन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप OH। ओके, मैंने ये भी कर दिया। इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप डैश COOH, उसको ऐसे लिखते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और दूसरे के साथ, इसको चिल्ड्रन आपको ऐसे लिखना हो C डबल बॉन्ड O और OH ऊपर लिखना हो तो भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ऑलराइट, और OH नीचे लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ऐसे फंक्शनल ग्रुप आप लिख सकते हैं। इथेनोइक, सो N इक्वल टू 2, तो मैंने 2 कार्बन पहले लिख दिया, फिर वो फंक्शनल ग्रुप लास्ट कार्बन से अटैच कर दो, डबल बॉन्ड O और OH, और पहले कार्बन से 3 बॉन्ड और है एक्स्ट्रा, उसके साथ हाइड्रोजन, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, सो CH3, और ये फंक्शनल ग्रुप COOH। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन, प्रोपाइल ब्यूटीरेट 8 सो दिस इज ईस्टर, ईस्टर इज COO, ए बाजू बॉन्ड ये बाजू भी बॉन्ड, और ये C एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, और आगे बढ़ के अल्काइल, और यहां आगे बढ़ के अल्काइल। ये जो पहला वर्ड है वो पीछे लगेगा, सो यहां प्रोपाइल लगेगा, और ब्यूटीरेट यहां लगेगा, ब्यूटीरेट। अब प्रोपाइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं? 3। ब्यूटीरेट में कितने होते हैं? ब्यूटीरेट में 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, लेकिन ये आ जाता है, तो आई विल स्टार्ट विद दैट, C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये बाजू कितने कार्बन चाहिए? ब्यूटीरेट मतलब 4, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप में आ गया है, सो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप के साथ गिनो, 1 2 3 4 हो गए। ये बाजू 3 चाहिए, सो 1 2 और 3 बॉन्ड लगा दो। अब पहले वाले से 4, दूसरे वाले से 4, तो 2 बाकी, 2 आ गए, 4, इसके 4 हो गए, इसके तो 2 ही चाहिए और 2 हो गए, इसके 4, 2 हो गए, 4 और 2 और लगा दो, 2 हो गए, 2 और लगा दो, एक ही है, 3 और लगा दो, एंड पुट द हाइड्रोजन, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल ब्यूटेरेट। आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो पहले यहां COO लिख दो, राइट, और यहां कार्बन एटम कितने हैं? 3, तो C3, H 3 और 3 6 and 1 7, H7। यहां कार्बन एटम कितने हैं? 3, सो यू राइट C3, और 3 और 3 6 और 1 7, H7। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइल ब्यूटेरेट। ओके, नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, ट्राइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन है, सिंपली ब्यूटेन है, ANE, और ये ट्राइक्लोरो, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक्चुअली क्लोरो मींस हेलाइड, सो हेलाइड है, डैश और X, ऑलराइट, लेकिन एक नहीं, ट्राई, 3 क्लोरीन है। अरे सिंपल, ब्यूटेन नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, सो 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, ये बॉन्ड लगा, ये बॉन्ड लगा, ये बॉन्ड लगा, फिर आगे पीछे 3 क्लोरीन लगा दो, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन, और बाकी के साथ हाइड्रोजन। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो या आप सीधे 4 कार्बन के साथ C4 लगा दो, ऑलराइट, और सॉरी 4 नहीं, 3 के साथ ही हाइड्रोजन लगा है, 3 के साथ ही हाइड्रोजन लगा है ना, तो C3, H3 and 3 6 and 1 7, and then CCl3, okay, this is how you write the molecular formula, or you may write CH3 CH2 CH2 CCl3, this is how you can write, no problem, this is molecular formula of trichlorobutane। चलिए, 2-methyl propane, ये प्रोपेन है और दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा है, मिथाइल इज नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 एंड प्रोपेन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, तो 3 कार्बन एटम हम लिख देंगे, और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर एक कार्बन लगाना है, ऑलराइट। अब एडजस्ट कर लो 4 बॉन्ड हर एक कार्बन का, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, और ये वाला 1 2 3 4, बस आपको हाइड्रोजन लगा देना है, राइट, यू हैव टू पुट हाइड्रोजन।
So this is the structural formula of this. All right. और लिखने के लिए तो 4 कार्बन है, so C4 आप लिख सकते हैं. All right. C4 लिख सकते हैं. और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है. This is 2-methyl propene. Is that clear? Next, 2,3-dimethyl pentane. Pentane नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, और 2 नंबर का कार्बन और 3 नंबर कार्बन पे मिथाइल अटैच करना है. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सेकंड पे एक कार्बन लगेगा और थर्ड पे एक कार्बन लगेगा. बस सब कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ऑलराइट. और इसके 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. That's it. And now you put hydrogen. All right. Okay. So this is the structural formula of 2,3-dimethyl pentane. ये तो आइसोमर है. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम सीधा लिख दो, क्योंकि यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो C7 और H उसका डबल +2. So 14 plus 2 is 16. So C7H16. That is the molecular formula. I hope you have understood. I hope you had a better session. See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe. Stay at home.